नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। कैसे हैं आप सब? अगर अच्छे नहीं भी हो ना तो आज की वैकेंसी के बारे में जानकर आप सब अच्छे हो जाओगे, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आ रखी है और एक से एक अच्छी पोस्ट है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर जॉब लोकेशन भी है और एग्जाम सेंटर भी, और ये आपको मिलेगा आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो इसी गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं डेली आपको एक नहीं, डेली 2 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और वहां से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है, ताकि देखो जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियो को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं आज की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किस विभाग ने है। तो आप देख सकते हो CCRAS, ठीक है। इसी विभाग के अंदर आज की गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। यह विभाग आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय के अंडर में, ठीक है। और पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैंने आपको 1 अगस्त को बताया था, मुझे अच्छे से याद है। अब आप सोच रहे होगे कि सर जब 1 अगस्त को बता चुके हो तो दोबारा से वीडियो क्यों बना रहे हो? तो इसका रीजन है मेरे भाई। देखो क्या हुआ ना, पहले जो फॉर्म भरने की डेट थी वो थी 1 से लेके 31 अगस्त, लेकिन यहाँ पे ना उतने ज्यादा लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चल पाया, फॉर्म काफी कम भरे गए, जिस वजह से इस विभाग ने एक और नोटिस निकाला और डेट को बढ़ा दिया, वो भी अच्छा खासा। अब जो इसके फॉर्म है ना वो आप 22 सितंबर तक भर सकते हो, ठीक है। 22 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पहले इसकी लास्ट डेट थी 31 अगस्त। हालांकि अब ये मत सोचना कि दोबारा से डेट एक्सटेंड होगी, अब यहाँ पे डेट एक्सटेंड नहीं होगी। अब इतने फॉर्म आ जाएंगे कि ये आराम से अपना सिलेक्शन प्रोसेस आगे कंडक्ट करवाएं, ठीक है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पे 22 सितंबर है। एंड बात करें टोटल पोस्टों की तो वो है 394। बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए वैसे तो कोई डेट अनाउंस हुई नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो नवंबर मंथ में यहाँ पे आपके एग्जाम होने के चांसेस दिख रहे हैं। किस मंथ में? नवंबर में। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। देखो ये डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। ये आपकी जो पोस्ट है ये आती है ग्रुप C में, और आपका जो पे है वो है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पास की। अगर आप 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी मैटर नहीं करता। अगर आप 12वीं पास हो चुके हो तो आप LDC बन सकते हो यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, और यह आपकी पोस्ट भी आपके ग्रुप C लेवल की है। लेकिन यहाँ पे जो पे है ना वो थोड़ा सा कम लेवल का है, आप देख सकते हो लेवल 2। क्लर्क का बेसिकली इतना ही होता है, कम नहीं है। लेवल 2 का मतलब है कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट की। जितने बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हैं मैं बता दूं आपके लिए 2 ऐसी पोस्ट है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। पहली आपकी असिस्टेंट की, और असिस्टेंट एक मात्र पोस्ट है जो आपकी ग्रुप B लेवल की है और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा। यहाँ पे भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो आपका पे रहने वाला है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग इसके आसपास। और दूसरी पोस्ट है आपकी UDC की। UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। ये आपकी ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है और इसका पे है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। लेवल 4 का मतलब है कि लगभग इतना। अच्छा, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ही पोस्टें नहीं आई है, और भी काफी सारी पोस्टें हैं। आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको दिखेगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उन्हीं पोस्टों के बारे में बताया है जिनमें आप बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इनके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं ना सब में एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको उन्हीं वैकेंसी के बारे में बताया है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो।
क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में, और यह आपकी काउंट होने वाली है 31 अगस्त से। ठीक है, क्योंकि जो पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 31 अगस्त थी, अभी रिसेंटली बढ़ी है। तो एज जो है ये आपकी 31 अगस्त से ही काउंट होगी। आपको ये चेक करना है कि 31 अगस्त को आप कम से कम 18 साल के हो या नहीं। अगर कम से कम 18 साल के हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई भी कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो ये पोस्ट वाइज है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टेनोग्राफर या एलडीसी में अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर्स। लेकिन वहीं पे अगर आप असिस्टेंट या यूडीसी में अप्लाई करते हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। हालांकि मैं बता दूं, ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो ना तो जनरल वालों को मिलता है 10 साल, ओबीसी को 13 और SC/ST को 15 साल का रिलैक्सेशन। और जितने यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, मैं बता दूं, आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलने वाला है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि याद रखना कि रिलैक्सेशन तभी आप ले सकते हो जब आप पे कास्ट का सर्टिफिकेट हो। उसके अलावा आप सभी बच्चे जनरल में ही काउंट होगे। तो सर्टिफिकेट होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वही प्रूफ होता है कि भाई आप इस कैटेगरी में आते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी भी पोस्ट मैंने आपको बताई, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे LDC हो, चाहे UDC हो, सब में आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। कब होगा? जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद। अब यहाँ पे स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड का भी स्किल टेस्ट देना है और टाइपिंग का भी। शॉर्ट हैंड की जो स्पीड मांगी गई है वो है इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में। और बाकी टाइपिंग की बात करें तो इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा नहीं होती। अगर आप डेली प्रैक्टिस करो ना तो 1 से 1.5 महीने में आप इतनी स्पीड अचीव आराम से कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। बाकी चलिए अब मैं आपको एग्जाम के सिलेबस वगैरह के बारे में बता देता हूँ। देखो, एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 और पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक आपको मिलेगा, आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे मैं नोटिफिकेशन शेयर करता हूं और ऑलरेडी कर चुका हूं। तो वहां से नोटिफिकेशन ओपन करना और सीधा आना पेज नंबर 18 और 19 पर। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं ताकि आपको खुद से पढ़ना ही ना पड़े। तो देखो यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका SSC CGL का सिलेबस होता है वही सेम असिस्टेंट का भी सिलेबस रहने वाला है, और टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं UDC की। तो UDC के बारे में आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पे इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के भी 30, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 40 और जनरल अवेयरनेस के भी 40। बाकी यहाँ पे आप मार्क्स भी देख सकते हो, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आधे मार्क्स का है 0.5, और सेम जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो टोटल 140 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। तो यहाँ पे आपसे सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25-25 मार्क्स ही आपके रहने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ऐसे ही सेम यहाँ पे आपका LDC का भी रहने वाला है, तो इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल सेम है। बाकी हाँ, ये जरूर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और वो है 0.25 मार्क्स की, और टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है 90 मिनट। तो सिलेबस वगैरह तो आपने देख लिया। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यानी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK सभी बुकों का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
ठीक है, वहां से आप बुक को परचेज कर सकते हो और इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स देखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में, जो कि डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो और आप किस कैटेगरी से हो। देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लो अगर आप जनरल या ओबीसी में आते हो और आप अप्लाई कर रहे हो ग्रुप बी लेवल की पोस्ट यानी कि असिस्टेंट के लिए, तो आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 700। लेकिन अगर आप ग्रुप सी के पोस्ट में अप्लाई करते हो यानी असिस्टेंट को छोड़ के किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, तो आपकी फीस रहने वाली है 300। ठीक है, और बाकी यहाँ पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, EWS, सभी फीमेल, इन सबको कोई फीस नहीं देनी है। किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कोई फीस आपकी नहीं लगेगी। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाता हूं। देखो आवेदन की जहां तक बात है तो अगेन मैं आपसे कहूंगा कि आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। व्हाट्सएप में आप देखना आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप देख सकते हो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए जो लास्ट डेट दिख रही है ना वेबसाइट पे, वो 31 अगस्त ही है। हालांकि डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है, हो सकता है ये 31 अगस्त के बाद अपडेट करें। बाकी अप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होता है न्यू यूजर पर। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना। आप देख सकते हो मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया है और अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह भर के मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे क्लिक करके लॉगिन करना होता है। एंड लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। बाकी कोई दिक्कत हो, किसी भी स्टेप में कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है और एग्जाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे एग्जाम सेंटर है और ऐसे ही बहुत सारे राज्यों में जॉब लोकेशन भी है। हालांकि इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मेन ऑफिस है CCRES का, यह है आपका दिल्ली के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब लोकेशन सिर्फ दिल्ली है। जॉब लोकेशन और भी काफी सारी जगह है क्योंकि इसके 30 ब्रांचेस भी हैं। ठीक है ना? तो जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक काम और करो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर भी करो क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।